दोस्तों साइकोलॉजिस्ट की सालों की रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट ये बताती है कि जब हम किसी इंसान के साथ बातें करते हैं तब हमारी उस कम्युनिकेशन में हमारी वर्बल लैंग्वेज का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल होता है, जबकि उसमें 60% पार्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। इसलिए कि क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। इसलिए अगर आपको सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज को समझना आ गया तो आपको ये चुटकियों में पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान आपसे सच बोल रहा है या झूठ। तो इसलिए दोस्तों इस चमत्कारी बॉडी लैंग्वेज को सटीकता से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी आंखों से। साइकोलॉजी की दुनिया में आंखें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आंखें हमारे दिल का आईना होती है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट 70 to 80% क्रिमिनल को उनकी आंखों के गेस्चर से ही उनका गुनाह पकड़ लेते हैं। कि अगर कोई इंसान आपसे बातें करते समय अपनी आई कांटेक्ट को चुराते हुए अपनी आई बॉल्स को राइट साइड की तरफ ऊपर की ओर पॉइंट करते हुए बातें कर रहा है तो तुरंत समझ जाना कि वो इंसान एक बहुत बड़ा झूठा है। क्योंकि हम हमारे राइट ब्रेन का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमें कोई नई मनगढ़ंत इमेजिनेशन को बनानी होती है। इसलिए जब हम अपने राइट ब्रेन पे थोड़ा सा भी जोर डालते हैं तब सबकॉन्शियसली हमारी आंखों की आई बॉल्स ऊपर की और राइट साइड की तरफ कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली चली जाती है जिसे चाहकर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप किसी इंसान की आंखों को ध्यान से नोटिस करोगे तो आप उसके झूठ कर सकते हो। इस ट्रिक का इस्तेमाल हाउसवाइफ और मोस्टली लड़कियां बहुत ही अच्छी तरीके से करना जानती है, जिसकी वजह से ही वो आपका झूठ नहीं पकड़ लेती है। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान अपनी आंखों को लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट करके बात कर रहा है तो समझ जाना कि वो इंसान सच बोल रहा है, क्योंकि वो इंसान अपने लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करके पुरानी बातों को या मेमोरी को याद करते हुए आपको एज इट इज बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आई बॉल्स ऑटोमेटिकली उनके लेफ्ट साइड के ऊपर की ओर चली जाती है, जो आपको ये साफ इंडिकेट करेगा कि ये इंसान बेचारा सच बोल रहा है। अब दोस्तों अगली मजेदार चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि अगर कोई लड़की या लड़का अगर आपको पसंद करता है या दिलो जान से आपको चाहता है तो उसका सटीक सिग्नल आपको उनकी आंखों में देखने को मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई इंसान आपको पसंद करता है तो आप उनके सामने आते ही या आपकी तस्वीर देखते ही उस इंसान की आंखों की पुतलियां फैल जाएगी और जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और मजेदार बात ये है कि ऐसी चीजें हम चाह कर भी मैन्युअली कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट का एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आपके आसपास लाइट्स अगर बहुत ज्यादा ब्राइट है तो किसी भी नॉर्मल इंसान की आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस ट्रिक को नॉर्मल प्लेजेंट रोशनी में ही इस्तेमाल करो, तभी आपको उसका एक सटीक रिजल्ट मिलेगा या नहीं। दोस्तों अब अगर मान लो कि आप किसी के साथ बातें कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला इंसान तो आपको बड़ी ही पेशेंटली सुन रहा है, लेकिन उसने अपने दोनों ही हाथों को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रखे हैं, तो दोस्तों आप इस गलतफहमी में मत रहना कि वो आपको बड़ी ही शांति से सुन रहा है और आपकी बातों से एग्री भी कर रहा है। एक्चुअली में ये दोनों हाथों को फोल्ड करने का मतलब है कि सामने वाले इंसान को आपकी बातों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आप जो भी कह रहे हो वो उस बातों से भी एग्री नहीं करता है। और इस बात को और भी श्योर करने के लिए आप सामने वाले इंसान के पैरों को भी नोटिस कर सकते हो कि अगर तो उनके पैर आपकी तरफ पॉइंटेड नहीं है तो तुरंत समझ जाना दोस्त कि भाई अब तो 100% श्योरिटी है कि ये इंसान आपके साथ बातें करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाना ही चाहता है। क्योंकि अगर ये इंसान आपके साथ बातें करने में सच में इंटरेस्टेड होगा तो वो अपने आप को कुछ इस तरीके से पूरी तरह से सरेंडर करके अपने दोनों पैरों को आपकी तरफ पॉइंट करके खड़ा रहेगा
और पीसफुली आपकी बातों पे ध्यान देगा। लेकिन अब अगर आप खड़े ना होकर चेयर पे बैठे हैं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला इंसान आपके साथ बातें करने में इंटरेस्ट रखता है या नहीं? तो अब अगर सामने वाला इंसान ने अपने दोनों हाथ अपने थाइस या घुटने पे रखे हैं, तो समझ जाना दोस्त कि वो बस आपका दिल रखने के लिए आपकी बातों को सुन रहा है। एक्चुअली में उसे आपकी बातों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर वो अपने दोनों हाथ और पैर आपकी तरफ पॉइंट करके कुछ इस तरीके से आई कांटेक्ट के साथ आपसे बातें कर रहा है, तो तुरंत समझ जाना दोस्त कि सामने वाला इंसान आपके साथ जेन्युइनली बातें करने में इंटरेस्टेड है, जो कि एक रिस्पेक्टफुल गेस्चर भी दर्शाता है। वहीं अब अगर हमें ये पता करना है कि सामने वाला इंसान यानी कि लड़का या लड़की हमें सचमुच में पसंद करती है या नहीं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी साइकोलॉजिस्ट ने कुछ मजेदार सिग्नल्स फाइंड आउट किए हैं। साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है या नहीं, वो आपको पता करना है तो आपको उनके हाथों को सबसे पहले नोटिस करना होगा। क्योंकि अगर लड़की आपको पसंद करती है या आपकी तरफ कोई डीप अट्रैक्शन रखती है, तो वो आपके साथ बातें करते समय सबकॉन्शियसली अपनी रिस्ट को न किसी तरीके से आपके सामने लेकर आएगी, जिससे कि वो आपको एक सबकॉन्शियसली सिग्नल देना चाहती है कि उसे आप क्यूट लगते हो और वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। और अगर आप उनके पैरों को भी नोटिस करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से वो विगल करते हुए आपको दिखेंगे, जिसका मतलब है कि वो आपके साथ समय बिताकर बहुत ज्यादा खुश है, मगर वो इस हैप्पी मोमेंट को सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इसलिए वो सबकॉन्शियसली अपने पैरों की मदद से अपनी खुशी को एक्सप्रेस करेगी। इस गेस्चर को हैप्पी फिट भी कहते हैं। एक्चुअली में ये हैप्पी फिट के गेस्चर लड़कों में भी देखने को मिलते हैं। जब वो अपने क्रश के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तब वो जाने अनजाने सबकॉन्शियसली ही अपने पैरों को कुछ इसी तरीके से विगल करते हुए आपको दिख जाएंगे। अब अगली चीज आपको ये नोटिस करने को मिलेगी कि जब आप किसी लड़की के साथ बातें कर रहे हो और उस लड़की के दिल में सच में आपके लिए कोई फीलिंग्स या सॉफ्ट कॉर्नर होगा, तो वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अपने आप को आपके सामने परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट करने के लिए बातों बातों में अपने बालों को ठीक करेगी और कंटिन्यूसली छोटे मोटे फिजिट्स करके अपनी नर्वसनेस को छुपाने की कोशिश करती दिखेगी आपको। अगर लड़की के साथ बातें करते समय आपको कुछ ऐसे ही साइन देखने को मिल रहे हैं, तो तुरंत समझ जाना दोस्तों कि सामने वाली लड़की के दिल में आपके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो है। अब अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में हो और आपको ये लग रहा है कि कोई लड़की या लड़का आपको कॉन्स्टेंटली चेकआउट कर रहा है या आपके ऊपर नजरें लगाकर कॉन्स्टेंटली आपको देखे ही जा रहा है, तो इस बात को कंफर्म करने के लिए आप सीधा उनकी तरफ मत देखिए। ऐसा करने पर वो आपको तुरंत इग्नोर करने की एक्टिंग करने लगेंगे। इसके बजाय आप सीधा उनके पैरों और हाथों को नोटिस कीजिए। सबसे पहले अगर आप उनके पैरों को नोटिस करोगे, तो उनके पैर सबकॉन्शियसली आप ही की तरफ, आप ही की डायरेक्शन में मुड़े हुए आपको दिखेंगे। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपने हाथों में से अचानक से कोई भी चीज नीचे गिरा दोगे, तो नर्वसनेस और पकड़े जाने के डर से सबसे पहले वो इंसान अपनी हाथों की डायरेक्शन को चेंज करेगा। और इसीलिए जो पहले पैर और हाथों की ओपन डायरेक्शन आपकी तरफ थी, वो अब चेंज होकर क्लोज एंड नैरो हो जाएगी। यानी कि अपने पैरों की डायरेक्शन को भी वो चेंज कर देंगे और पूरी भीड़ में सबसे ज्यादा इग्नोर करता हुआ इंसान वही लगेगा आपको, जो जानबूझकर एक फेक एक्टिंग कर रहा होगा। और इस साइकोलॉजिकल ट्रिक की मदद से आप लोगों से भरी भीड़ में भी आपको चेकआउट कर रहे लोगों को बड़ी ही आसानी से पहचान लोगे। अब अगर आप किसी लड़की के साथ बातें कर रहे हो और आपको पता लगाना है कि वो आपको पसंद करती है या आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित है या नहीं, तो आपको उनके हाथों को बड़ी ही ध्यान से नोटिस करना चाहिए। क्योंकि जब कोई लड़की आपसे प्रभावित होती है, तब वो अपने हाथों से अपनी गर्दन और अपने लिप्स के नाजुक एरिया को कुछ इस तरीके से हल्के हल्के टैप करना स्टार्ट करती है, जो सबकॉन्शियसली आपको ये सिग्नल देती है कि वो आपकी बातों से और आपकी पर्सनालिटी से काफी प्रभावित है और आपके साथ और ज्यादा बातें करने में इंटरेस्टेड है। और कुछ इस तरीके से आप साइकोलॉजी की मदद से लोगों के दिल की हर एक बात को बड़ी ही सटीकता से जान पाओगे। लेकिन इस चीज में मास्टरी आप एक दिन में हासिल नहीं कर सकती। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। बेस्ट वे है कि आप टीवी को या अपने मोबाइल को म्यूट कर लोगों की बॉडी लैंग्वेज को रीड करना स्टार्ट करोगे, तो कुछ ही समय में आप एक अच्छी खासी मास्टरी को हासिल कर लोगे।